प्रणाम स्वामी जी। मैं माँ प्रेम धारा मुंबई से। स्वामी जी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सक्रिय ध्यान के बारे में अपना 4 दिन में बताना चाहूँगी। मैं आई थी जब आश्रम में मेरी फिज़िकल हालत अच्छी नहीं थी, थोड़े टेस्ट हो गए थे, आपको पता है। और अभी जब सक्रिय ध्यान मैंने कभी भी कंसिस्टेंटली इस तरह किया नहीं था, क्योंकि मुझे होता नहीं था। ओशो प्रवचन जब मैंने सुना तो मैंने मन में धारणा कर ली, मुझसे हो नहीं रहा था, मगर मैंने चेयर पे बैठ के बहुत टोटलिटी से किया। स्वामी जी, मैं क्या बताऊं कि मैं चल नहीं पा रही थी, और ये 4 दिन के सक्रिय ध्यान से अब मैं इतना फील कर रही हूँ कि जैसे मैं पूरी तरह स्वस्थ होके जा रही हूँ। मेरे बाकी के जो इन्वेस्टिगेशन जो बाकी हैं, पहले आधे करा के आई थी, आधे मुझे जाके कराने हैं। मुझे लग रहा है मुझे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये सब ओशो की कृपा है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने सब कुछ निकाल दिया है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ करे, मैंने सोचा नहीं था स्वामी जी। तो इसके लिए तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँ, घर में जाके पहले 3 महीने ये सक्रिय ध्यान कंसिस्टेंटली कर लूँ, मैं उसी से ठीक हो जाऊँ। बहुत खूब, बहुत लग रहा है कि अभी मेरा सब कुछ डेफिनेटली निकल जाएगा। जो ओशो ने ये कहा कि क्या हार्ट के पेशेंट इसको कर सकते हैं, और जो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे विचार से उनको करना चाहिए और वो भी ठीक हो जाएगा, मैं 100% नहीं, क्या बोलूँ, मैं सच में ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुझे इतनी तकलीफ थी, लेकिन मैं सच में स्वस्थ होके जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद परम गुरु ओशो का, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और स्वामी जी, एक प्रश्न है कि इस कैवल्य उपनिषद शिविर में जितने भी सूत्रों का वर्णन हुआ है, उन सभी सूत्रों को क्रमशः सम अप करके हमारे हृदय में अंकित करने की अनुकंपा करें। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा। कैंसर की बीमारी से कई सालों से लड़ती हुई, कई बार कीमोथेरेपी, सर्जरी सबसे गुजर चुकी हैं, और अभी पिछले कुछ महीनों से ज़्यादा ही बीमार हो गई थी। फिर से यहाँ जब आई थी तो इनसे ठीक से चलते भी नहीं बन रहा था, और अभी मज़े से नाच रही हैं। याद रखिएगा, हमारे बहुत से शारीरिक कष्ट कुछ प्रतिशत शारीरिक होते हैं, कुछ प्रतिशत मानसिक और भावनात्मक होते हैं। तो शरीर की बीमारी तो चिकित्सा से दूर होगी, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए वो जो मानसिक और भावनात्मक नकारात्मक चीजें हमारे भीतर बैठ गई हैं, उनकी वजह से हमारी तकलीफ कई गुनी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आती है। काश हम मेडिटेशन करना सीख जाएं, विशेष रूप से एक्टिव मेडिटेशन, सक्रिय ध्यान बहुत अद्भुत है। हम पाएंगे हमारे भीतर अद्भुत प्राण ऊर्जा का संचार हो गया, बहुत से कष्ट गायब हो गए, क्योंकि वह साइकोसोमेटिक, मनोकल्पित थे। याद रखिएगा, 2 चीजें अलग हो गई। एक होता है सिर्फ प्योर सोमेटिक, शुद्ध शारीरिक कष्ट, और उसके साथ जुड़ा हुआ एसोसिएटेड होता है साइकोसोमेटिक, मनोशारीरिक कष्ट। जब हम बीमार होते हैं, कुछ होता है, विशेषकर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, लंबा इलाज चलना है और इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं है, तब हमारा मन उदास हो जाता है। अब ये मन की उदासी नई समस्याएं खड़ी करती है, ये रेजिस्टेंस खड़ी करती है, वो जो हीलिंग प्रोसेस है वो ठीक से काम नहीं कर पाती। तो चिकित्सा जो कर सकती है वो पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा मन ही उसके खिलाफ है कहीं, और मन ने स्वीकार कर लिया है कि ये तो भयंकर बीमारी, अब बचने का कोई उपाय नहीं। और इमोशनली हम किसी प्रकार की निराशा में, डिप्रेशन में चले गए। इलाज चल रहा है, लेकिन अब इलाज पूरा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा मन और हमारा हृदय उसका साथ नहीं दे रहा। समहाउ हमने विड्रा कर लिया अपने आप को। अगर हमारा मन पुनः मजबूत हो जाए, एक नई आशा, नए संकल्प से भर जाए, हमारा हृदय राजी हो जाए,
कि ठीक है, अब जितने भी दिन बचे अब तो आनंद पूर्वक जीना है। पहले तो पता नहीं था कि कब तक जीना है, अब तो पक्का पता है कि थोड़े दिन की बात है। अब पूरा मजा ले ही लो, जो करने योग्य लगता है वह कर ही लो। तो हम पाएंगे अचानक हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया, हमारी धारणा चेंज हो गई और हमारा ध्यान गहरा होने लगा। और अपने शरीर के कष्ट को भी हमने स्वीकार भाव और साक्षी भाव से लेना शुरू कर दिया। कष्ट होंगे लेकिन अब हम साक्षी बन गए, मतलब हम दृष्टा बन गए, उससे थोड़ी दूरी बन गई, एक डिटैचमेंट हो गया। हम दूर से देख रहे हैं जैसे किसी और को ये तकलीफ हो रही है। पहले हम उससे चिपके हुए थे तो वो तकलीफ बहुत ज्यादा लग रही थी, अब हम दूर हो गए तो वही तकलीफ कम हो गई। और तथाता भाव के संग हमने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, कुछ तकलीफ तो रहेगी। इस स्वीकार भाव के साथ हमारी लड़ाई बंद हो गई और वो जो एक अंतर संघर्ष चल रहा था, इनर कॉन्फ्लिक्ट, वो बंद हो गया। और उसमें जो शक्ति व्यय हो रही थी, याद रखना भीतर के संघर्ष में हमारी बहुत ऊर्जा लगती है, वह ऊर्जा हमारी चेतना को मिलने लगी और वह ऊर्जा हमारे शरीर की हीलिंग में लगने लगी। हम भीतर भीतर लड़ने में उसको फिजूल खर्च कर रहे थे, शरीर की भी हीलिंग नहीं हो पा रही थी। इसलिए सक्रिय ध्यान जैसी अद्भुत विधियां, जिनमें कैथारसिस भी है, बहुत कुछ नेगेटिविटी को बाहर निकाल फेंकते हैं, उसका विसर्जन हो जाता है और तब भीतर हीलिंग की प्रक्रिया ज़्यादा आसानी से चलती है। हो सकता है कष्ट तब भी हो, मगर हम कष्ट के साक्षी हो गए, हमने कष्ट को भी स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, तो बात बदल गई। जब स्वीकार कर लिया तो हमको दुश्मन जैसा नहीं लग रहा, हम धन्यवाद भाव से भरेंगे, प्रभु की बड़ी कृपा। 75 साल की उम्र में जाके ये बीमारी आई, 75 साल जीवन के हमको दिए तूने, कृपा है तेरी। अब किसी ने किसी विधि तो जाना होगा, ये बीमारी नहीं होती, कुछ और होता, XYZ। स्वीकार भाव आ गया, तब हम रिलैक्स हो गए। वो जो तनाव की स्थिति थी, चिंता की स्थिति थी, भय की स्थिति थी, वो समाप्त हो गई। इस प्रकार आप देखेंगे कि बीमारी में भी ध्यान में डूबने का उपाय बन गया और ध्यान से जो ऊर्जा मिलने लगी वो ध्यान में तो डुबा ही रही है, साथ साथ वो शरीर की भी हीलिंग में काम आने लगी, शरीर भी पहले से ज्यादा स्वस्थ हो जाता है। तो बहुत सुंदर आपको हो रहा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और दूसरा जो सवाल आपने पूछा है, तो केवल उपनिषद में 17 प्रवचन हैं, उन सबके जो सूत्र हैं उसका संक्षिप्त रूप करके मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा, ताकि फिर सूत्र पढ़ के आपको याद आ जाएगा। यहां अभी हम जो शिविर ले रहे हैं इसमें आधा केवल उपनिषद आएगा, फिर कभी दोबारा करेंगे कैवल्य साधना शिविर भाग 2। तो इसमें शुरुआत के 10 प्रवचन हैं, शेष 7 प्रवचन जिनमें और भी गहरे सूत्र हैं वो भाग 2 में होंगे। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा, ऑफलाइन यहाँ आकर अटेंड करिएगा अथवा घर में ऑनलाइन अटेंड करिएगा। और यहाँ से घर जाने के पश्चात आप इसी शिविर के 6 सेशन फिर से ऑनलाइन भी देख सकते हैं, उससे भी आपको रिमाइंडर हो जाएगा, वो बात और गहरे बैठ जाएगी। सामूहिक साधना और व्यक्तिगत साधना दोनों महत्वपूर्ण हैं। घर में जब हम अपने एकांत कमरे में होते हैं, ऑनलाइन शिविर अटेंड कर रहे होते हैं, तब हम बहुत गहराई में जा पाते हैं, क्योंकि दूसरा मौजूद नहीं है। दूसरे की मौजूदगी में हमारे भीतर अहंकार रहता है, हम औपचारिकताएं, एटिकेट्स, मैनर्स उसको निभाने में लगे रहते हैं। दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, हम उनके अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, पूरी तरह हम सहज नहीं हो पाते। इसलिए एकांत में साधना करने में बहुत गहराई मिलती है, क्योंकि आप टोटली रिलैक्स हो जाते हैं। एक उदाहरण से समझिए, आप अपने बाथरूम में मजे से गाना गाते हैं, बाथरूम सिंगर है, और मंच पे आपको माइक पकड़ा दें, 1000 आदमियों की ऑडियंस हो और आपसे कहेंगे गीत गाइए, क्योंकि आपके बाथरूम की खिड़की से बड़ी अच्छी आवाज आती है,
आपका गला सूख जाएगा, जो गाना अच्छे से आता था वो भी भूल जाएंगे, पैरों में कंपन आ जाएगा। क्यों? बाथरूम में आप बिल्कुल अकेले थे, आपको पता भी नहीं था कि कोई बाहर खिड़की से सुन रहा है। आप अपनी मौज में थे, बिल्कुल रिलैक्स्ड। 1000 आदमियों के सामने आप तनावग्रस्त हैं। अब इज्जत का सवाल है, प्रेस्टीज इशू। लोग तालियां बजाएंगे कि होटिंग करेंगे? टमाटर फेंकेंगे, अंडे फेंकेंगे? वैसे आजकल एक कवि महोदय मुझको बता रहे थे कि पुराने जमाने में जो था टमाटर फेंके जाते थे जब टमाटर सस्ते थे, आजकल वो नहीं है फैशन। अब तो टमाटर फेंकना किसी को पुरस्कार देने जैसा हो गया। इतना महंगा टमाटर कौन फेंकेगा? बाथरूम में आपको बिल्कुल कोई चिंता ना थी, अच्छा बुरा, सुरीला बेसुरीला, ताल में बेताल में कोई मतलब ही नहीं था। आप अपनी मौज में छोटे बच्चे की भांति गा रहे थे। दूसरे की मौजूदगी में अचानक आप सिकुड़ जाते हैं। ठीक यही बात ध्यान के संबंध में होती है। एकांत में आप ज्यादा अच्छे रिलैक्स हो पाते हैं। तो उसका एक बेनिफिट यह है। सामूहिक साधना का दूसरा महत्व है, यहां आप अकेले तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन समूह की एक ऊर्जा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करती है। अकेले में हो सकता है हमारे पास इतनी ऊर्जा, इतना उत्साह ना हो, लेकिन जब हम समूह में होते हैं एक एनर्जी फील्ड है। ओशो ने उसको नाम दिया बुद्धा फील्ड। कुछ ऐसी तरंगे हैं ध्यान की, प्रार्थना की, भक्ति की, कि उसमें हमारा भी सहज प्रवाह हो जाता है। एक नया व्यक्ति जो कभी साधना किया नहीं है और 100 लोग वहां साधना कर रहे हैं, उसमें से 50-60 लोग पुराने साधक हैं, कई सालों से कर रहे हैं। वहां पर आकर वो नया व्यक्ति भी उस बहाव में बह जाता है। ऊर्जा की एक नदी बह रही है, सागर की ओर जा रही है। हमारी साधना की सरिता परमात्मा के सागर की ओर अग्रसर है। इस प्रवाह में नया व्यक्ति भी फ्लो कर जाता है। इस व्यक्ति के लिए अकेले में करना बड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है अकेले में वो कैथारसिस भी ना कर पाता, सक्रिय ध्यान की हिम्मत ना जुटा पाता, लेकिन समूह में संभव हो गया। अकेले मुझसे कहते कि संगीत लगा के नृत्य करो, भक्ति भाव में डूबो, हो सकता है वो ना डूब पाता, लेकिन जहां 100 आदमी नाच रहे थे, वो देख रहा सभी बेतरतीब नाच रहे हैं। किसी को न कत्थक आता, न कुछ आता, फिर वो भी हाथ पैर चलाने लगता है, छोटे बच्चे के जैसा सरल रिलैक्स हो जाता है। कोई किसी को देख नहीं रहा, किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपने आप में मगन डोल रहे हैं। कोई विधि विधान का सवाल ही नहीं है, फ्लो बन जाता है। तो सामूहिक साधना के अलग महत्व हैं। कलेक्टिव एनर्जी काम करती है, और एकांत साधना का अलग महत्व है। डीप रिलैक्सेशन और खूब गहराई मिलती है। तो बारी बारी से दोनों को ही साधें। जब संभव हो हमें ध्यान केंद्र में जाके, आश्रम में जाके साधना करनी चाहिए। एक बूस्टर डोज लग जाता है, फिर आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। फिर आप घर जाके भी 2-4 महीने, 6 महीने उस प्रभाव में रहेंगे और एकांत में खूब गहराई मिलेगी। घर जाके ऑनलाइन सेशन अटेंड करना चाहिए, ताकि उसमें की नियमितता, रेगुलरिटी बनी रहे। मैं देखता हूं बहुत लोग साधना तो करते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं करते, छूट छूट जाती है, और इसलिए कुछ खास बात नहीं बन पाती। थोड़ी सी गहराई मिलती है, फिर वो छोड़ देते हैं। कोई आवश्यक काम आ गया और एक बार विघ्न पड़ गया तो फिर वो पड़ गया, फिर गए काम से। वो इमरजेंसी का काम तो 1 दिन 2 दिन का था, अगर 2 दिन की कंटिन्यूटी टूट गई, अब गए। अब पता नहीं 4 महीने, 6 महीने, साल भर बाद कब उन्हें होश आएगा। लेकिन इस 4-6 महीने में फिर कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया, क्योंकि कूड़ा कचरा इकट्ठा करने की प्रक्रिया तो लगातार चल रही है। साफ करने की प्रक्रिया आपने बंद कर दी। नहीं, साफ करने की प्रक्रिया भी निरंतर चलानी होगी। जैसे हम रोज स्नान करते हैं,
फिर पसीना आ जाता है, फिर धूल धमाश जम जाती है, फिर कल स्नान करना पड़ता है। जैसे हम भोजन करते हैं, फिर भूख लगाती है, फिर भोजन करना होता है, रोज 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 पानी पीते हैं, फिर प्यास लगाती है, फिर पानी पीना होता है। ठीक ऐसे ही ध्यान को भी भीतर का भोजन, भीतर का पानी, भीतर का स्नान समझें। नियमित रूप से करेंगे तो मेंटेन्ड रहेगा, नियमित रूप से नहीं करेंगे, आपने थोड़ी सी असावधानी बरती, थोड़ा सा गैप पड़ गया, वो पुराना सब बर्बाद हो जाता है। कोरोना काल में यह नई प्रक्रिया शुरू हुई ऑनलाइन मेडिटेशन की, एक प्रकार से सौभाग्य साबित हो गई, दुर्भाग्य में छिपा सौभाग्य। हजारों लोग न केवल देश में, विदेशों में सब कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो ऑनलाइन प्रसारित होता है फिर उसकी रिकॉर्डिंग 24 घंटे उपलब्ध रहती है, तो अलग अलग टाइम जोन में रहने वाले लोग अपने सुविधा के मुताबिक कभी भी कर सकते हैं, तो समय का भी बंधन नहीं रहा। जो लोग इससे चूक रहे हैं वो बहुत ही नासमझ हैं, बहुत नासमझ हैं। हजरत मोहम्मद ने कहा था, कुआं प्यासों के पास नहीं जाता, प्यासों को ही कुएं के पास आना पड़ता है। आधुनिक विज्ञान ने यह संभव कर दिया है कि कुआं घर घर जा सके। अब इसके बाद भी कोई चूके तो फिर उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं, वो बदकिस्मत ही है। उसके घर तक पाइपलाइन बिछी हुई है, अब वो टोंटी नहीं खोलता। अब ऐसे दुर्भाग्यशाली को क्या कहो। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जब आपको संभव हो साल में 1 बार 2 बार 3 बार यहां आके कैंप अटेंड करिए, और बाकी पूरे समय अपने घर में अटेंड करिए, इसको छोड़िए मत। तब आप पाएंगे कितनी तीव्र गति से आपका इंप्रूवमेंट होता है। दोनों चीजें आवश्यक हैं। तो सामूहिक साधना भी जरूरी है, इसलिए मंदिर का निर्माण, तीर्थ स्थानों का निर्माण हर धर्म में किया जाता है। उसके बिना कोई धर्म खड़ा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अकेला व्यक्ति इतना नहीं कर पाएगा, एक समूह चाहिए, कलेक्टिव एनर्जी चाहिए। जब हम मंदिर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, वहां हमसे पहले हजारों लाखों लोग आ चुके हैं, उस भावदशा में घंटों समय बिताते हैं, हम भी उस भावदशा में जाते हैं। अचानक रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ऐसा नहीं कि हमने वहां से कुछ लिया, हम भी वहां कुछ छोड़ के आए, कुछ तरंगे छोड़ के आए। आगे आने वाले लोगों के लिए वो काम आएंगे। भीतर घुसते से वो भी मंदिर में किसी दूसरे ऊर्जा लेवल पर पहुंच जाएंगे, कुछ दूसरे डायमेंशन में गति हो जाएगी। तो हम सब मिलजुल कर, जिसको कहते हैं ना संघम शरणम गच्छामि, यह वह कार्य है, ये अकेले में नहीं हो पाएगा। अकेले साधना करने का अलग महत्व है, सामूहिक साधना का अलग महत्व है। इन दोनों चीजों का पूरा पूरा सदुपयोग कीजिए।